ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून एपिसोड नंबर 15 के टीजर के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे एपिसोड नंबर 15 में क्या होने जा रहा है। तो जनाब राहिम साहब बाहर आ चुके हैं जेल से, और राहिम साहब जैसे ही एंट्री लेते हैं घर के अंदर तो शहरोज़ उस वक्त बैरूनी मुल्क जाने के लिए तैयार है, माँ उसे दुआएं दे रही है और फ़ौरन यहाँ एंट्री होती है राहिम साहब की। और राहिम साहब जैसे ही एंटर होते हैं शहरोज़ राहिम को देखता है, परेशान हो जाता है और उसकी माँ भी देखती है। और उसके बाद उनके हवास उड़ जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब राहिम किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि राहिम पूरा का पूरा मामला डिस्क्लोज करने वाला है। वो बेनकाब करके रख देगा शहरोज़ को, लेकिन क्या शहरोज़ फिर भी मुजरम करार पाएगा या नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ एमन इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। एमन अभी भी अपनी जिद पड़ी हुई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो सबको बता देती है कि जमाल बेकसूर है, जमाल को किसी न किसी ने पैसे देकर या कुछ ना कुछ ट्रैप करके अंदर फंसवाया है, अदरवाइज जमाल बेकसूर है। सिर्फ और सिर्फ मामला राहिम का है। उसके जहन के अंदर जो नाम छाप कर दिया गया है राहिम का, वो अब भी राहिम का ही नाम ले रही है। अब जिसके साथ ज्यादती हुई वो अभी भी राहिम का नाम ले रही है, जिसको कत्ल करने की कोशिश की गई वो अब भी राहिम का नाम ले रही है। और दूसरी तरफ इकबाल है, जुर्म करने के बाद जमाल जेल की सलाखों के पीछे मौजूद है। अब मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं। एक तरफ जमाल कह रहा है मैंने कत्ल किया है, दूसरी तरफ यहाँ राहिम कहने वाला है कि ये सब किया धरा शहरोज़ का है, और वहाँ एमन कह रही है कि ये मेरे साथ राहिम ने किया है। मतलब एक जो जुर्म हुआ है वो 3 लोगों के ज़िम्मे पड़ रहा है। एक तरफ जमाल खुद अपने ज़िम्मे ले रहा है, वहाँ एमन जिसके साथ ज्यादती हुई है वो राहिम पे डाल रही है, और तीसरे नंबर पे जो हकीकी मुजरम है वहाँ पे शहरोज़, उसका नाम राहिम ले रहा है, जो कि एनी शाहिद है जिसने ये सब कुछ देखा है। और वहाँ इस सारे के सारे मामले को शहरोज़ की माँ भी जानती है और शहरोज़ का मामू यानी फ़ारूक भी जानता है। लेकिन अब ये मामला डिस्क्लोज प्रॉपर्ली कैसे होगा, ये असल मुजरम कैसे फाइंड आउट होगा। असल में ये डिटेक्टिव स्टोरी बन चुकी है, क्योंकि इसका जो भी एक सुराग मिल रहा था, लग रहा था कि ये सारा मामला डिस्क्लोज होगा फ़ारूक के ज़रिए। उसने भी एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया और जो कसूरवार नहीं है उसको ही फंसाया, 5 करोड़ देकर उससे एक बार जुर्म करवाया। तो मामला अभी भी वहीं का वहीं है। लेकिन अब ये कैसे मुमकिन होगा कि यहाँ पे राहिम की बात को मान लिया जाएगा। राहिम अगर कह भी देता है कि ये शहरोज़ ने किया है, वो तो ऐसे लगेगा कि जैसे बदला लेने के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अली नवाज़ को कौन यकीन दिलाएगा, यहाँ पे माहीन को कौन यकीन दिलाएगा, यहाँ पे माहीन के बाप को कौन यकीन दिलाएगा। और दूसरी तरफ माहीन का बाप जो कि ये वीडियो देखने के बाद ये सब जमाल ने किया है हंस रहा है। इसका मतलब वो तंजिया हंस रहा है, वो अभी भी नुकसान पहुँचाएगा, वो अली नवाज़ ग्रुप को अभी भी नुकसान पहुँचाएगा। वो बिल्कुल उनके साथ अब तामन करने के लिए तैयार नहीं है, रिश्ता जोड़ना तो दूर की बात। और वहाँ हम देखते हैं कि माहीन अपनी वालदा के पास पहुँच चुकी है और कह दिया गया है कि इसके लिए प्रॉपर रिश्ता ढूंढकर इसको तो ठिकाने लगा दिया जाए। अब पीछे देखिए मोहब्बत की कहानी भी बनेगी यहाँ पे, लेकिन मोहब्बत कैसे होगी। एक तरफ एमन अजली दुश्मन बन चुकी है राहिम की, राहिम उसको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा था। और अभी हम देखते हैं एपिसोड नंबर 15 के अंदर जब वो फारूक के पास बैठता है यानी मामू के पास बैठता है तो वही बात करता है और उसे कहता है फारूक साहब आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अब वो डिस्ट्रॉय क्या करने वाला है, ना तो वो कातिल है कि कत्ल कर देगा, और ना ही वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस किसी और के पास है जो उनका वो गिरा के रख देगा। मतलब मामला क्या है, मामला डिस्ट्रॉय में ये है कि वो सब कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा और हर एक को उनकी नज़रों के सामने गिरा के रख देगा। मतलब उसकी वालदा जो कि बीचों बीच उसको दुश्मन समझती थी और वो शहरोज़ को आगे लेकर आना चाहती थी, राहिम को पीछे करना चाहती थी, अली नवाज़ की नज़र में जो राहिम की इज़्ज़त थी उसको घटाना चाहती थी, वो सब के सब बेनकाब करना चाहता है। लेकिन कैसे मुमकिन है, बेचारा बेबस है। जो भी कह रहा है बीचों बीच ऐसी चालें बनाई जाती हैं मैं माफिया की तरफ से, ये विलन का किरदार अदा कर रही है यहाँ पे, वो ऐसी चाल चलती है कि सारा मामला फिर खराब होकर रह जाता है। लेकिन इस 15 एपिसोड के अंदर ये मैम आफिया बेनकाब होने जा रही हैं। अली नवाज़ के सामने उसकी इज्जत वो नहीं रह जाएगी, शहरोज़ का वो रुतबा नहीं रह जाएगा। और हम देखते हैं तरफ जब फिर बयान आता है एमन का कि ये सब राहिम ने किया है, तो वहाँ मौका मिल जाता है मैम माफिया को अपने आप को सच्चा करने का। और वो फिर एक बार कह रही होती है कि ये पैसे दे दवा के उस लड़के को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है, इकबाल जुर्म करवाया गया है, क्योंकि वो जानते हैं फ़ारूक ने ऐसा किया है। लिहाजा एक बार फिर वो सच्चा होने की कोशिश करेगी और शवायद लाकर पेश कर देगी और अली नवाज़ का जहन ख़राब हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, ये ऐसा नहीं कि पक्का ऐसा होने वाला है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए। तो मतलब राहिम के लिए अभी भी मामला सीधे नहीं हुए हैं। गो कि वो जेल से बाहर आ गया है, गो कि उसकी जगह बंदा और जेल में डाल दिया गया है इकबाल जुर्म करवाकर, उसको पैसे देकर 5 करोड़ देकर। लेकिन अभी तक भी मामला क्लियर नहीं हुआ क्योंकि याददाश्त वापस नहीं आई है एमन की।
और वहाँ पे कच्चा बंदा है जो जेल की सलाखों के पीछे हो सकता है वो फिर यही बात डिस्क्लोज़ कर दे और अपने अकाउंट्स वगैरह दिखा दे और कह दे कि देखिए मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपया डाल के मुझे इकबाल जुर्म करवाने के लिए कहा गया, वो भी बात कर दे। हो सकता है मैं माफिया वहाँ से ये बात कर दे कि डिस्क्लोज़ कर दे कि मेरे भाई ने इसको 5 करोड़ रुपया दिए। 5 करोड़ नहीं उसे पता होगा तो कम से कम पैसों को तो उसे पता है, हो सकता है ये भी मामला हो जाए। तो मतलब अभी तक भी राहिम के लिए प्रॉब्लम्स हैं। माहीन उसकी बात पे यकीन अभी नहीं करेगी क्योंकि इतना कुछ सुनने के बाद कि वो जमाल ने भी कह दिया कि मेरी मंगेतर का तल्लक राहिम से था। वहाँ पे अमन चलो ये तो नहीं कह रही कि मेरे साथ उसका तल्लक था, लेकिन अमन उसको ये मुजरम तो करार दे रही है। और वहाँ पे एक एपिसोड 3-4 एपिसोड पहले जब राहिम ने ये बात की थी, हाँ वो मेरे कमरे में थी, हाँ वो सारा वाक़या मेरे कमरे में हुआ, तो मतलब इस चीज़ को सुना था बराह रास्त माहीन ने। तो माहीन की फट्टी तो पहुँची गई, वो तो इधर आने वाली नहीं है। अब माहीन तो इस गेम से आउट समझे। अब मामला रह गया है अमन का और राहिम का, और बीचम बीच यहाँ जमाल की मंगनी टूटे जैसी है, पहले कौन सा जुड़ी हुई है, मतलब उसकी वालदा बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन राहिम पे इतना ज़्यादा यकीन कैसे आएगा अमन के वालिदैन को, और ख़ासतौर पे अमन को, ये तब मुमकिन होगा जब उसकी याददाश्त वापस आएगी। लेकिन ये याददाश्त किस एपिसोड में वापस आएगी ये अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसकी याददाश्त वापस आने के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। चलें जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।